अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पीटीआई एमडब्ल्यूएम में मर्ज हो रही है, या आप यूं कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एमडब्ल्यूएम पार्टी के साथ इत्तेहाद कर रही है या मर्ज हो रही है। पूरी इलेक्शन कैंपेन नवाज शरीफ के नाम पे करते रहे, नवाज शरीफ के नाम से वोट मांगा और अब वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ को आगे करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ गेम डाल दी है। वो क्या गेम है? अब पीपी और नवाज ग्रुप यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का सियासी निकाह होने जा रहा है। मंगनी हो चुकी है। ये सब कुछ मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पीटीआई एमडब्ल्यूएम एक पार्टी है, उसमें मर्ज हो रही है या उनके साथ इत्तेहाद हो रहा है, ये एक ही बात है। इत्तेहाद कह लें या मर्जिंग कह लें कि मर्ज हो रही है पार्टी या इत्तेहाद हो रहा है, ये बात एक ही है। ये कल भी एमडब्ल्यूएम के जो सरबराह है उनकी स्टेटमेंट आई है कि ये हमारी जो पार्टी है, ये समझे कि ये इमरान खान साहब की पार्टी है। वो जैसे चाहें, जहां पे भी पाकिस्तान का, पाकिस्तानी की आवाम का फायदा होगा, हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये कहना है एमडब्ल्यूएम पार्टी के सरबराह का। आप यूं कह लीजिए कि कुछ अरसे के लिए एमडब्ल्यूएम जो पार्टी है वो पीटीआई की ही पार्टी होगी या पीटीआई 2 होगी। वो ये सिर्फ एक फायदा हासिल करने के लिए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए इसमें मर्ज हो रही है। वो फायदा ये है कि जैसे ही मखसूस नशिस्तें जो हैं, खवातीन की और अक़लियतों की जो नशिस्तें हैं वो मिल जाएंगी, और जब तक पीटीआई को अपना इंतखाबी निशान भी मिल जाएगा, उसकी पिटीशन दायर हुई है कोर्ट में, जैसे ही इंतखाबी निशान मिलेगा और मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी, मामला जब सेटल हो जाएंगे, तो पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं जो एमडब्ल्यूएम पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो वापस उसी तरीके से जिस तरीके से गए हैं, ऐसे ही आराम के साथ अपनी पार्टी में पीटीआई को वापस ज्वाइन कर लेंगे। यानी पीटीआई अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएगी। नंबर 2 पे आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने नून लीग के साथ गेम डाल दी है। वो गेम क्या है? वो समझें कि जो तलाक हुई थी वो इतना अरसा तलाक रही नहीं, वो दोबारा हलाला हो गया या सियासी निकाह हो गया। आप दूसरे लफ्जों में मंगनी भी कह सकते हैं कि जैसे ही समझे कि किसी की के मंगनी हुई है या सियासी निकाह हुआ है, लेकिन दुल्हा और दुल्हन वाले अपने अपने घर में होंगे, रुखसती नहीं होगी। आप ये कह लें, ये जो ड्रामा या जो फिल्म चल रही है, ये जो गेम डाली हुई है या टोपी ड्रामा, वो यही है कि निकाह हो गया, सियासी निकाह हो गया, लेकिन दुल्हा और दुल्हन रुखसत नहीं होंगे, अपने अपने घर में रहेंगे। अब दुल्हा कौन है, दुल्हन कौन है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप खुद फैसला करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि सदर भी हमारा होगा, सेनेट का जो चेयरमैन है वो भी हमारा होगा, कौमी असेंबली का जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है वो भी हमारा होगा। हम वजारतें नहीं बाकी देंगे, वो सारे जो तगड़े और आईनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी वाले खुद रखेंगे। शहबाज शरीफ सिर्फ एक वजीर आजम होंगे। इसका फायदा क्या है? यही तो सियासी निकाह है कि सारे आईनी ओहदे जो हैं तगड़े वो हासिल भी कर लेंगे और हम वोट डालेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हम वोट डालेंगे वजीर आजम के लिए, लेकिन हम आगे नहीं बैठेंगे, हम पीछे होके बैठेंगे। उसकी वजह है, जब सदर भी अपना होगा, सेनेट का चेयरमैन भी अपना होगा, जब स्पीकर भी अपना होगा, तो को बाल जो है वो जरदारी या बिलावल के कोर्ट में होगी। जब चाहेंगे वो दबा सकते हैं, जब चाहेंगे वो किसी भी बिल को रुकवा सकते हैं, जब चाहेंगे वो कोई बिल पास करवा सकते हैं। जरदारी साहब का जब मूड
खराब हो गया, उसने बोलना हाँ भी शहबाज शरीफ साहब को कि आप एतमाद का वोट हासिल करें। यानी शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम तो होंगे, लेकिन अपने लेफ्ट राइट देखेंगे, आगे पीछे देखेंगे, कुछ भी नहीं होगा उसके पीछे, कुछ भी नहीं, कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये है सियासी निकाह। यानी कल को जब इलेक्शन होंगे, दोबारा साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल, जब भी इलेक्शन होंगे, पीपी अपना दामन बिल्कुल साफ तरीके से बचा के ले जाएगी। लेकिन ये मलबा सारा कल को जो मुश्किल फैसले जो करने हैं, जिनको ये लोग बोलते हैं कि मुश्किल फैसले बेसिकली ये है कि अवाम की जो खाल उतारनी है, बिजली के बिलों में जो इजाफा करना है, जो गैस के बिलों में जो इजाफा करना है, जो आईएमएफ के साथ जो डील करनी है, जो अगले 2, 4, 6 महीने जो ऐसे सख्त होंगे, उनको बेसिकली ये अवाम की खाल उतारने को बोलते हैं मुश्किल फैसले। वो मुश्किल फैसलों का सारा मलबा शहबाज शरीफ नून लीग पे गिरेगा, पीपी अपना दामन बचा के पतली गली से आराम से निकल जाएगी। ये है सियासी निकाह। जब चाहा बिल वापस कर दिया, जब चाहा बिल पास करवा दिया, जब चाहा शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का बोल दिया। ये टोपी ड्रामा चलता रहेगा, लेकिन ये ड्रामा बहुत अरसा चलने वाला नहीं है। ये मुझे नहीं, जो भी सियासत पे या आजकल के माहौल पे, इस्लामाबाद पे जो गहरी नजर रखते हैं, उनके मुताबिक ये ड्रामा, ये टोपी ड्रामा, ये हुकूमत, ये पीडीएम, ये सियासी निकाह ज्यादा अरसा चलने वाला नहीं है। इस चीज का इनको खुद भी पता है, इन लोगों को खुद भी मालूम है। क्यों? इनके चेहरों से नजर आ रहा है ये लोग घबराए हुए हैं। इनके पास ये मामला सुलझने वाले नहीं है, हुकूमत चलाने वाले मामला नहीं है, पावर ही नहीं होगी अपनी कोई। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा मजे की बात यह है, कुछ लोगों की ख्वाहिश भी है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शेर अफजल मरवत को बनाया जाए। अब सोचें कि अगर अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर अगर शेर अफजल साहब को बना दिया गया, उस पठान के बच्चे ने इन्हें कद वट देने ने, यानी वो इनको आराम से नहीं बैठने देगा। वो शेर का बच्चा शेर अफजल मरवत साहब, वो इनको आराम से नहीं बैठने देगा, उंगली पे नचाएगा, भली वो जरदारी हो, भली वो नवाज शरीफ हो, भली वो शहबाज शरीफ हो। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर सनम जावेद को बनाया जाए। कुछ लोगों की ख्वाहिश भी है अब कौमी असेंबली का अपोजिशन लीडर जो है शेर अफजल मरवत, और पंजाब असेंबली की अपोजिशन लीडर जो है वो सनम जावेद मरियम नवाज के नाक में दम करके रखेगी, और शेर अफजल मरवत जो है शहबाज शरीफ के नाक में दम करके रखेंगे। ये दोनों ही दलेर और बहादुर है, दोनों, सनम जावेद भी और शेर अफजल भी। इन्होंने इनकी फुकाई करनी है टका के। ये कुछ लोगों की ख्वाहिश भी है और कुछ लोगों ने खान साहब को मशवरा भी दिया है। चस फेर ही आनी है। अगर शेर अफजल मरवत यहाँ कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर बन गया और उधर केपी के वजीर आला जो है अली अमीन गड्ढापुर हो गया, और पंजाब असेंबली की जो अपोजिशन लीडर है वो सनम जावेद होगी, चस फेर ही आनी है। अच्छा देखें, जो अमीर जमायत इस्लामी कराची ने किया है, जो बहादुरी का मुजाहरा किया है, बहादुरी कह रहे हैं और आला जरफी कह रहे हैं कि क्या अगर ये जरदारी साहब सिर्फ ये कह दें कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा, मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनता, अपना अपना ख्याल है, मेरा ये नहीं जाती ख्याल है ये, अगर जरदारी साहब कह दे कि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहा, मैं हम अपोजिशन में बैठेंगे, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी, तो आप सोचें कि बिलावल भुट्टो जो है उसका फ्यूचर जो रोशन हो जाएगा। लेकिन इखलाकी जरूरत नहीं है, इखलाकी जरूरत भी नहीं है, वैसे भी जरूरत नहीं है। ना ये नवाज शरीफ कर सकते हैं, ना ये शहबाज शरीफ के पास है। लेकिन अगर ये भी बोल दे तो क्या बात है, लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं है, नहीं कह सकेंगे, इतनी जरूरत नहीं है, स्टैंड ले नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब ने कल सरेंडर कर दिया है, यानी वो वजारत उज़्मा की दौड़ से बाहर हो गए हैं।
अब देखें, जो नून लीग के जो वोटर हैं जिन्होंने वोट दिए हैं वो 10-20 सीटों पे तो दिए हैं ना, 10-20 सीटें तो लेके 15-18-16 सीटें तो जीती हुई थी, लेकिन आप ज्यादा भी समझ लें कम समझ, जितने भी पार्टी के जो भी जितने भी वोटर हैं थोड़े बहुत जितने भी रह गए हैं उन्होंने वोट दिया। ये पूरी इलेक्शन कैंपेन नवाज शरीफ के नाम पे करते रहे। मरियम नवाज खुद बोलती रही है कि जो पिछले पीडीएम के जो 15-18 महीने थे वो नून लीग की हुकूमत नहीं थी, वो शहबाज शरीफ साहब नून लीग की हुकूमत का पार्ट या हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो नवाज शरीफ के नाम पे पूरी इलेक्शन कैंपेन चलती रही है, नवाज शरीफ के नाम पे वोट मांगते रहे हैं, लेकिन अब वो खुद वजारत उज़्मा के दौर से बाहर हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के लिए आगे आ गए। तो अब ये इनका बयानिया कहां गया है? यानी वोट नवाज शरीफ के नाम पे शहबाज शरीफ को आगे कर दिया है। पहले बोलते थे 18 महीने के जो शहबाज शरीफ का तो नून लीग के कोई लेना देना नहीं है, यानी नून लीग की ये हुकूमत नहीं है। यहां तक बोलते थे कि नून लीग की ये हुकूमत नहीं है। अब नवाज शरीफ के नाम पे वोट मांगते रहे और जब वोट मिल गए, यानी वोट अपने जो वोटर्स हैं उनको बोलते हैं कि वोट को इज्जत दो, ये इज्जत है, मांग नवाज शरीफ के नाम पे रहे हैं और आगे अब शहबाज शरीफ को कर दिया है। बयानिया तो बढ़ गया ना फिर। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।